एपिसोड तो ऐसे देखो कि जैसे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया हो, जैसे आप खुद वहाँ पर मौजूद थे और आपके सामने हो रहा हो। भाई हम ऐसे ही देखते लेकिन सुबह याद नहीं रहता है कुछ भी। चलो स्टार्ट करना, मैं सुबह कंटिन्यू पेपर होता करूंगी। होगा तो कैसे होता होगा? सुबह पेपर है, याद ही नहीं बंदी को क्या हो रहा है। फिर ट्रोल कर रहे हो ना? नहीं मैं ट्रोल थोड़ी कर रहा नहीं था, करो एक सबके, scientific नहीं करो बेटा, जब मैं कमबैक दूंगी ना। ऑलराइट चलो शुरू करें। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 3 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नीलोफर धनानी और आज मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हुसैन धनानी। आज हम रिव्यू करेंगे एपिसोड नंबर। मेरी एक ही नौकरी थी वो भी तुमने छीन ली। आज इंट्रोडक्शन मेरा होता था वो भी ले लिया। नहीं बस नहीं है, अब इंट्रोडक्शन मेरा है आज से, ठीक है। चलो। आज हम रिव्यू करेंगे एपिसोड नंबर 13। तो बताएं क्या हुआ था एपिसोड? भाई इतना मज़ेदार एपिसोड, और जितने यार एंड में ड्रैग हो रहा था। एंड में यार वो बस ऐसी वो- बात है, लाजवाब इश्क का मतलब हाँ। ये है एपिसोड का कि काम की चीज़ें कुछ होंगी और ड्रैग ज़्यादा करेंगे। पता नहीं क्या हो गया है, 1.5 घंटे का एपिसोड क्यों बनाते हो भाई? 40 मिनट में निपटा सकते हो, तुम्हारे पास 40 मिनट उससे से भी ज़्यादा कम। कंटेंट है है ही ही नहीं। नहीं। एक बात बस एक, अच्छा मैंने एक चीज नोटिस की है, एक एपिसोड में आयशा उमर आती है और टास्क होता है, और एक एपिसोड में वो टीवी पर दिखा देते हैं। एक एपिसोड में जो शिराज आता है हाँ टीवी पे। तो ये लेकिन होता यार है, मानना और फिर वो पड़ेगा, लड़ते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा इस बार टेलीविजन पे दिखाई गई चीज़ काम कर गई टीम के लिए, वरना कभी भी काम नहीं करती। अच्छा काम तो कर गई, सही है, लेकिन लड़ाई होनी किसके बीच में चाहिए थी और हुई किसके बीच में? हुई लेकिन शुरू में जो है ना मास कुछ और ही समझा। नहीं फिर भी मैं हाँ। मास के अलावा भी बात कर रही हूँ कि फातिमा और लाइबा की लड़ाई तो होनी ही नहीं चाहिए थी ना। वो मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइबा और जुनैद की आपस में लड़ाई होगी। भाई देखो बात ये कि वो चीज़ पहले ही क्लियर हो चुकी थी। देखो मामला क्या था, वो ये था कि उसने आशिर ने शिराज को बुलाया, शिराज से बात करता, फातिमा भी एंटर होती है उस फ्रेम के अंदर, ठीक है, ऐसा पूल है। के पास खड़े हुए होते हैं, और वो सिर्फ ये बता रहा होता है शिराज को कि भाई तुमने इसको भी बोला, तुमने उसको भी बोला, क्योंकि इनकी डिस्कशन हो गई होती है। तो वो फिर से रीडिस्कस कर रहे होते हैं कि लाइबा जो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उसने इसको भी आई लाइक यू बोला, इसको भी आई लाइक यू बोला। तो फातिमा की एंट्री होती है, फिर फातिमा को बताता है कि देखो तुम जो है ना मिस कर गई, क्योंकि हमने तो यहाँ कचेरी बिठाई थी और सबने डिस्कशन किया, तुम वहाँ पर फंसी हुई थी, मास के साथ फंसी हाँ, हुई वो थी। दोनों इस पे लड़ने अब हुआ लगे। क्या कि वो माज ने जब टीवी पे देखा तो माज को लगा कि ओ शिट ये तो लगता है मेरा क्यों हुआ है, तो मुझे कुछ इस पर डिस्कस करना चाहिए। तो माज लड़ रहा है उससे, आशीष से। तो मैं बताया भी है कि जब मैं बैठा हुआ हूँ तो नहीं आया करो और पूछ कर आया करो। यही तो तुम्हारी तो डिस्कशन ही नहीं हाँ, है। तुम्हारे तो लड़ाई है ही नहीं। वो दिखाना क्या चाह रहे हैं, लड़ाई किस पे होनी है और तुम क्या कह रहे हो। वहां पे शिराज ने भी यही कहा था। अब यार जब शिराज बैठा था उसने कहा कि भाई इसलिए नहीं दिखाया गया है, ये इसलिए नहीं दिखा रहे, तुम लोग इस पे लड़ रहे हो। फिर फातिमा ने स्टार्ट किया। फिर अब देखो फातिमा तो ताक में बैठी हुई थी कि भाई जैसे ही मुझे मौका मिले लाइबा और जुनैद को गिराने का तो मैं गिराऊं। अब डिस्कशन होना जो चाहिए था वो ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि एक समझ लें मिसकंसेप्शन जो है जो जुनैद और लाइबा के दरमियान है, उनके दरमियान होना चाहिए। लाइबा को जो है वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत जो है वो शिराज एंटर हो जाए या कुछ भी एंटर हो जाए। लेकिन हुआ ये कि फातिमा एंटर हो गई इसके अंदर और उसने टारगेट फ़ौरन से लाइबा पे करना शुरू कर दिया। कैरेक्टर एसेसिनेशन जो कहते हैं ना वो हुई है, और सिर्फ कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं हुई है, पर्सनल अटैक भी हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि पब्लिक की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है फातिमा को, जो बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। पुप्पो बनी हुई है, हर जगह आगे टांग अड़ा रही है, कपल्स बने हुए उनके दरमियान बैठ रही है, उनको टाइम नहीं दे रही है। तो ये जो चीज़ें हुई है वो दोनों तरफ से हुई है, लेकिन फातिमा की तरफ से बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि वो डायरेक्ट टारगेट कर रही है, लाइबा को गिराने की कोशिश कर रही अच्छा है। लाइबा ने भी कहा था, ठीक है, लाइबा ने कहा कि मैंने तुम्हारा बॉय ले लिया तो इसलिए तुम ज्यादा बोल रही हो, सही है, हाँ। तो उसने कहा कि मैंने लिया है, मैंने उसे रिजेक्ट किया है और फिर तुमने लिया, बस इस पे तो फिर जुनैद को आ गया गुस्सा। हाँ, जुनैद ने भी पर्सनल अटैक कर दिया कि तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम या कोई हूर पड़ी हो कि तुम जो है मुझे रिजेक्ट करोगी। और फिर कुछ चीज़ें और भी हमारे यहाँ पर जो है ना इस फाइट से क्लियर हुई, जो मैंने सुनी कि जुनैद ने ये कहा कि अभी तक मैंने कोई फैसला नहीं सुनाया है। हाँ। तो अगर हम ये समझ रहे हैं कि लाइबा और जुनैद एक साथ हो चुके हैं, उनका बॉन्ड स्ट्रांग है, या उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कपल है, नहीं उन्होंने नहीं किया अभी तक। और सेम गोज फॉर आशिर और जो जन्नत है, उनका भी डिक्लेयर नहीं हुआ। लेकिन ये जो सारा सीन हुआ ना उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी जो वहाँ पे घर में लोग मौजूद है उनको भी ये चीज़ की क्लियरिटी हुई है, एक तो इस सीन की वजह से, और एक जो हमने स्टार्ट में देखा था जब शिराज और बात कर रहा था कि फातिमा ने जो मास को सेलेक्ट किया है एज अ सेफेस्ट ऑप्शन, वो सेफेस्ट ऑप्शन नहीं था। सेफेस्ट ऑप्शन जो था वो फहद था। सबसे शुरू में बात मॉर्निंग में यही हो रही थी भाई। एग्जैक्टली, एक इस सिचुएशन की वजह से और
एक जो लड़ाई हुई है उसकी वजह से जो बात सामने आई है, जो घर वालों ने भी नोटिस की है, वो ये है कि कहीं ना कहीं अब सबको लगता है कि फातिमा जो है वो डबल रोल प्ले कर रही है, उसके टू फेस है और डबल रोल खेल रही है। क्योंकि मैं कल आपसे ये बात कर रहा था, भाई सेफेस्ट ऑप्शन तो फहद हुआ, क्योंकि फहद अकेला छड़ा घूम रहा है, आप छड़ी अकेली घूम रही हैं, तो दोनों मिलकर डेट पे जाओ ना, तो किसी को नुकसान ना हो। माज को आप ले जा रही हो तो दूबा को तो नुकसान है ही, अभी शक्ल बन गई थी उसकी, यही तो। माज बेचारा इस चक्कर में परेशान हो गया कि मैं तूबा को कैसे बनाऊं, सॉरी कर रहा था, कह रहा था मेरी गलती नहीं है। लेकिन क्या तूबा इस मामले में मुझे अच्छा लगा, तूबा का जो रिएक्शन था कि उसने इतना ज्यादा ऐसा कुछ कहा नहीं, उसने यही कहा कि इट्स ओके माज, तुम्हारी गलती नहीं, कि तुम्हारे इख्तियार भी नहीं ना, कि तुम्हें अगर मौका मिलता, किया गया है, तुम्हें अगर कहते तुम्हें जाना और तुम कहते हाँ मैं जाऊंगा इसके साथ, तो मसले वाली बात है। तुम्हारा जब इख्तियार ही नहीं है तो तुम क्यों अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे हो, ये सीन है। बाकी एक चीज़ मैंने नोटिस की कि माज जो है ना वो तूबा के फेवर में काफ़ी चीज़ें कह रहा है। फातिमा से भी आज डिस्कशन की, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि ये बहुत रूड है, ये जो है वो बहुत नचरी है, ये जो है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है और अपना ही सोचती है, किसी और का नहीं सोचती, जेलिन नहीं होती। लेकिन माज ने कहा कि तुम टाइम बिता के देखो उसके साथ, तुम पता चल जाएगा ये ऐसी है ही नहीं। माज ने ये भी कहा कि तूबा जो है वो सबसे ज़्यादा यही कहती है कि मेरा फातिमा के साथ सबसे अच्छा बॉन्ड है। आपके बैक पे वो थी तारीफ करी, और फातिमा ने खुद क्या किया, फातिमा जब बैठी हुई थी मास के साथ, तब तो उसको वो बड़ी वो अम्मा बन के जो है वो ताने मार रही थी और सहला रही थी, फुसला रही थी। लेकिन बैक पे जाके क्या कहती थी, शी इज अ रूड बिच, वो ये कह रही है उसको। और उल्टा अब उसको देखे तूबा को, बिच कट कर दिया, हाँ बिच कट कर दिया, वो लगा दिया, ठीक है। और उल्टा तूबा को देखो क्या करी, वो आपकी तारीफ कर रही है। तो जेन्युइन पर्सन कौन हुआ, कल्प्रिट कौन है फिर? फातिमा का जो मुझे ऐसा लग रहा है, फातिमा ने ये अपने दिमाग में सोच लिया है कि सबसे पहले तो मुझे सबके कपल्स तोड़ने हैं। मेरा नहीं हो सकता कोई, तो किसी का नहीं हो सकता। तूबा और मास के पीछे लग गई है वो, उसको घर में कोई कपल चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसको नहीं मिल रहा है कोई। तूबा और मास हो गया, और हमारा जुनैद और लाइबा बहुत उसने कोशिश की है कि वो तुड़वाने की कोशिश। शिराज और बतुल को तुड़वा नहीं सकती, क्योंकि अगर तुड़वाया तो वो एलिमिनेट होगी, क्योंकि उसके पास पावर है शिराज के पास। हाँ, शिराज को तो छेड़ ही नहीं सकती ना वो। बहुत शिराज पे किसी ने उंगली उठाए तो शिराज ने फौरन आपको बोलता है भाई आप अनसेफ हो, आप निकलो, मैं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो शिराज और बतुल को चाह के भी नहीं छेड़ सकता। उसका नहीं कर सकती, उरूज और हमजा को वो नहीं कर सकती है कुछ भी। उरूज और हमजा उसके लिए वीक है काफी, पता है। एक अच्छा उनका कपल है उरूज और हमजा का, लेकिन फातिमा चाहे तो अभी गिरा सकती है उस कपल को, या कुछ भी कर सकती है आज। लेकिन आज भी बैठे बैठे फड्डा हो गया कपल का, हमजा और उरूज का। ट्रेलर में हमने देखा कि फड्डा चल रहा है उनका, नॉट अभी, ट्रेलर में। तो वैसे वीक कपल है। मैं इस तरह सोच रही थी कि उरूज जो है वो हेल्पर है, क्योंकि वो भी उसके पास पावर भी तो है ना, उसके पास भी है पावर, तो वो कभी भी उरूज के साथ इस तरह से नहीं करेगी, क्योंकि शिराज उरूज का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखता है। हाँ, तो एक ये चीज़ भी है। बाकी जो कपल बच जाता है वो यही है हमारे पास, तूबा एंड हमजा और लाइबा और जुनैद। उसको ये फुल कोशिश कर रही है कि वो उनके कपल को तुड़वा दे। और आशिर और जन्नत का जो कपल है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो थर्ड व्हील बन के बैठ जाती है। फातिमा बनने देती है, फातिमा आज ही बैठी हुई नजर आ रही है, कोई फड्डा हो रहा है तो बैठ के डिस्कस कर रही है। भाई टाइम तो दो इनको। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आशिर भी इंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि आशिर कपल बनाना नहीं चाहता। आशिर जो है वो मस्ती, मजाक, मसाले, फड्डे क्रिएट करना चाह रहा है। अभी देखना इसका एक जो है वो फड्डे वाला पॉइंट है मास के साथ बना हुआ है। मास आते जाते उसको तंग कर रहा होता है, बोल रहा होता है, क्योंकि मास की हटी हुई उस बंदे पे। क्योंकि एक तो आपका म्यूजिकल चेयर में धक्के वाली चीज हो गई थी, तुबा को धक्का लगा था, मास उस पर परेशान है और उस पर बड़ा गुस्से में कि भाई ये क्यों बंदा ऐसा कर रहा है। फिर आज टीवी पे जब चीज दिखाई गई तब मास ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया कि भाई जब मेरी बात चल रही थी फातिमा के साथ तो तुम टांग अड़ाने क्यों आ गए। वो तो खैर फातिमा ने बाहर जाके समझाया कि भाई इंपॉर्टेंट बात चली थी, मैं इतने दिनों से बैठी नहीं थी उसके साथ। तो आशिर और मास का ये कि आगे फड्डा और बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि उसको हर चीज़ में स्पाइस क्रिएट करना है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ हमने ये देखी कि शिराज जो है वो जन्नत को समझा रहा था, और वो मुझे अच्छा लगा काफ़ी वो पार्ट, कि तुम्हारे साथ जो भी होता है, कुछ भी होता है, तुम फ़ौरन जाकर फातिमा को बताती हो। भाई हम कहाँ आते हैं, तुमने हमें कभी किसी चीज़ में इंक्लूड ही नहीं किया, तो फिर हम भी नहीं करेंगे। शिराज के जर्नी पे या कैरेक्टर पे मुझे बहुत बड़ा शिफ्ट आता हुआ नजर आ रहा है। शिराज जैसा पहले था वो अब चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब वो फॉर एग्जांपल आज उसने एक बतूल से बात की कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जुनैद तुम्हें पसंद करता था और वो तुम्हें जो है वो चूज़ नहीं कर पाया, इसलिए जो है वो थोड़ा सा उसके चेहरे पे नजर आ जाता है कि उसकी ऑप्शन या उसकी पसंद तुम थी। तो शिराज आजकल जो है तीखे अल्फाज बोल रहा है। जुनैद ने कभी कहा था कि मुझे बतूल पसंद है? जुनैद ने नहीं कहा, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं उसके चेहरे से, उसकी बातों से, उसके जो बॉडी लैंग्वेज है तुम्हारे साथ जब है, तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करना चाह रहा था, लेकिन तुम उसके हाथ में जैसी बात सबसे पहले जो है वो शिराज। बिल्कुल हाँ, तो उसके पास ऑप्शन आया बंदा सबसे पहले शिराज था, तो उसके पास ही ऑप्शन था। शिराज आया था, कौन आया था? माज आया था सबसे पहले, शिराज आया था मेरे ख्याल से। हाँ, चूज किया था। फिर आज जो तुम बता रही हो कि क्या बात हो रही थी,
कि वो जन्नत से बात कर रहा था, जन्नत शिराज से बात कर रहा था, जन्नत को ये समझा रहा था कि कोई भी बात होती है तो तुम फातिमा को जाकर बता देती हो। तो ये जो मैसेज था ना वो समझ ले जन्नत की ग्रूमिंग के लिए था, जन्नत को फातिमा से दूर करने के लिए था, कहीं ना कहीं फायदे की बात थी। क्योंकि फातिमा एक लीडरशिप समझ ले, एक उस पर रहना चाहती है ओहदे पे, वो चाहती है कि उसके अंडर जो है ना लोग हों। तो उसमें से एक कनीज जो है उसने जन्नत को बनाया हुआ है, तो जन्नत जो है उसके अंडर में आ गई है कि मैं फातिमा 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 करूं। बिल्कुल, उसने जन्नत को अपना आप क्या कहते हैं असिस्टेंट बनाया हुआ है। ये तो हमें पता चला कि जब फातिमा ने आशिर से ये कहा कि जब हम गेम खेल रहे थे तो एंड में जन्नत और फातिमा ही बच गए थे, और फातिमा के ये वर्ड्स थे कि मैंने उसको इशारा किया और वो नहीं बैठी। ठीक है, ऐसा ही है। मतलब जन्नत ने फातिमा को जीतने दिया। जन्नत जो है ना बहुत अंडर में आ गई है और उसकी खुद की पर्सनैलिटी लूज हो गई है। तो शिराज ने कहीं उसको अगर ये कहा है कि भाई तुम फातिमा फातिमा कर रही होती और हम इतना तुम्हारे लिए एफर्ट कर रहे होते हैं तो इन रिटर्न हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो बात बिल्कुल सही है कि उसने इस बंदी पे इतना जादू किया हुआ है जन्नत के ऊपर दोस्ती के नाम पर कि वो उसकी पर्सनैलिटी कहीं खो ही गई है। आप ये देखें कि अभी भी ये लग रहा है कि अगर फातिमा चाहे तो जन्नत आशिर के साथ कपल बना सकती है, अगर फातिमा ना चाहे तो वो फिर मना कर देगी। तो अम्मी बनी हुई ना बिल्कुल, और वो उसकी हर बात मानती है, वो फातिमा के कंप्लीट इन्फ्लुएंस में, क्योंकि वो इतनी इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी है फातिमा की कि भाई वो इतना एक तो बैठ जाती है, आप बताएं आपकी फैमिली में कौन है, आप क्यों ऐसे हैं, तो इतना इन्वॉल्व होती है साइकोलॉजिकली, आपके दिमाग से इतना खेलती है कि आप उसके अंडर में आ जाते हो। अब ये जुनैद और लाइबा की ज़िंदगी उसने ख़राब करके रखी हुई है, पीछे पड़ी हुई है, और आगे दोनों तरफ से जो है वो एक यही ताना मिला है ना कि तुम एलिमिनेशन से बचने के लिए तुमने जुनैद के साथ जो है वो बनाया है, और फिर लाइबा ने कहा कि भाई मैंने तुम्हारा बॉय छीन लिया इसलिए तुम इस तरह से हो, और वो कहती है मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया तो जुनैद ऊपर से आ गया। तो ये 3-4 बातें एक साथ चली जिस पर बहुत बड़ी ये फाइट हुई है और अच्छी थी फाइट। हाँ। लेकिन फातिमा बहुत लाउड हो गई थी। इवन यार माज जैसे इंसान ने भी जो इतना एग्रेसिव उससे जाके फातिमा को समझाया कि जो तुमने रिजेक्ट वर्ड यूज किया है ना, मैं अगर जन्नत को भी बोलूं बहुत अच्छी बात है उसने, बहुत अच्छी चीज कि भाई इसने समझाया अपने दोस्त को कि तुमने जो ये वर्ड यूज किया ना बहुत गलत किया है। लेकिन मेरे ख्याल से फातिमा सुनने को तैयार नहीं थी। इवन जब जुनैद और लाइबा एंटर भी होते किचन के अंदर फाइट के बाद, तब भी वो यही बात कर रही होती है, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस और ये सब चीजें। तो आपको हजम नहीं हो रही और आप देखना नहीं चाह रहे कि कोई कपल जो है जिंदगी अपनी सुकून से गुजार पाए, क्योंकि आपको खुद का कपल वो नहीं देख सकेगी, कभी भी नहीं देख सकेगी, क्योंकि उसके पास कोई कपल है नहीं ना अभी। उसका बस अब एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी कपल है उसको ब्रेक करना है। ऐसा ही। और अभी दूसरा ये कि जैसे तूबा बात करी थी कि मैं अगर किसी को पसंद नहीं कर रही, जब मेरी वाइब्स मैच नहीं हो रही तो मैं जानबूझ के कपल नहीं बनाऊंगी, मैं एलिमिनेट होना पसंद करूंगी। ये बात तूबा ने की। तूबा ने ये बात कही है कि जैसे शिराज है वो उसको अपना भाई मानती है, ठीक है, तो जन्नत ने कहा कि भाई इस घर में कोई किसी का भाई नहीं है, ये मत सोचो। लेकिन खैर तूबा ने फिर भी कहा कि नहीं, मुझे उससे ऐसी फीलिंग आती है, वो बहुत केयरिंग है, सबका ख्याल रखता है। तो अगर एंड में शिराज भी बच जाता ना तो मैं शिराज के साथ कपल नहीं बनाती, क्योंकि मैं उसको इस तरह से देखती नहीं हूँ, मुझे उससे वैसे एलिमिनेट होना पसंद करूंगी मैं। बिल्कुल, तो मैं इससे बेटर है कि एलिमिनेट होना पसंद करूंगी। तो ये मुझे उसकी एक चीज अच्छी लगी कि एटलीस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम जो है वो खुद को हटा नहीं रही कि भाई नहीं बन रहा मैच, नहीं कोई काम का बंदा आ रहा तो निकलो। तो अभी बहुत सारे लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री का वेट कर रहे हैं, जैसे आज फाद भी कह रहा था कि देखते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री होती कि नहीं होती, क्योंकि वो तो समझ लो पुतला बना हुआ है, एक सोफे पे एक बंदा पड़ा हुआ है यूं करके, बातें चल रही, वो बस बैठा हुआ है फाद नाराज होकर एकदम ट्रॉमा में, फिर कभी एक जगह पे बैठा हुआ है और बातें भी बड़ी अजीब सी ट्रॉमेटिक सी कर रहा है। वो लाइबा के साथ बहुत ज्यादा ट्रू था ना, लेकिन वो यही है कि अपना पूरा 100% दिया और फिर ऐसा हो गया, वो उसके साथ हो गया। लेकिन वो यही बात है कि लाइबा से वो अटैच नहीं है, नॉट एट ऑल, वो कहता है नॉट एट ऑल। वो किसी और क्या वेट कर रहा है कि कोई नया बंदा आए तो मैं उसके साथ कपल बनाऊं। तो लेट्स सी कि इस लाजवाल इश्क के घर में नए कपल आते कि नहीं आते, क्योंकि अब लड़की की एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट अब आशिर आया, बिल्कुल तूबा आई, फिर आशिर आया और अब लड़की आनी चाहिए। अगर लड़की आती है तो फिर देखते हैं कि फहद की सेटिंग बनती है या आशिर ही कोई ले जाता है, हो सकता है, क्योंकि आशिर ने भी डिक्लेयर नहीं किया, जुनैद ने भी डिक्लेयर नहीं किया। तो कंपटीशन बहुत टफ होगा जब लड़की आएगी, काम की होती ही नहीं होती इनके। तो लेट्स सी क्या होता है, ऐसा ही देखते हैं हम आगे क्या होता है। ट्रेलर भी जब हमने देखा तो ट्रेलर के अंदर भी हमें फाइट नजर आ रही थी, कुछ रोमांस नजर आ रहा था। रोमांस तो छोड़ दो, लाजवाल इश्क का नाम रख दिया है, रोमांस कुछ भी नहीं है, लव वव कुछ नहीं है, फाइट्स है। सिर्फ ये था कि मास जो है वो गिटार बजा रहा था, तूबा के लिए गाना गा रहा था। ऐसा ही है। आज ज्यादा हमने ये देख लिया कि हमजा जो है वो उरूज की गोद में सर रखा हुआ था और उरूज जो है इसकी जुएं निकाल रही थी, क्या कर रही थी, बाल सहला रही थी, सॉरी बाल सहला रही थी। तो ये एंगल हमें देखने को मिला कि लव बर्ड्स जो हैं वो घर के अंदर है, लेकिन ट्रेलर में था कि उनके दरमियान भी कोई ना कोई फाइट अब शुरू हो गई है। तो डायरेक्टर साहब ने पर्चा दी दिया कि भाई तुम लोग तो लड़ो, तुम्हारा तो इतने दिनों से कोई लड़ाई नहीं हुई, सबको कोई ना कोई स्क्रिप्ट दी जा रही है, स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है। भाई मैं क्या बोलूँ, एंड करेंगी आप जिस तरह से आपने स्टार्ट किया था? नहीं, एंड आप करें। वाह वाह, ये जॉब मैं आपसे नहीं लेना चाहती।
एंड आप करें, ये जॉब मैं आपसे नहीं लेना चाहती। शुक्रिया आप शुक्रिया करें। शुक्रिया। और ख़वातीन व हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे हुई मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।